بعض लोग शिकायत करते हैं कि उनके सर पे हर वक्त बोझ रहता है और किसी वक्त बोझ कम नहीं होता, चाहे वो घर में रहें, ऑफिस में रहें, काम पे चले जाएं, जहाँ पे भी चले जाएं, बोझ कम नहीं होता। और फिर उस बोझ की वजह से होता क्या है कि उनकी रात की नींद भी ख़राब हो जाती है और अगले दिन जब वो जागते हैं तो कहते हैं हमें एहसास होता है कि हमने नींद पूरी नहीं की। अब बाज़ केसेस में लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास, तो बाज़ दफ़ा हो सकता है इसकी कोई मेडिकल वजूहात हों। अगर कोई मेडिकल वजूहात नहीं है तो इसकी कुछ नफ्सियाती वजूहात हैं, मगर अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा कोई मसला नहीं है। तो आज मैं उन पोशीदा नफ्सियाती मसाइल पे बात करूँगा जो कि सर पे बोझ का बायस बनती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सर पे बोझ रहता है, तो अक्सर मैं उनसे पूछता हूँ किस किस्म का बोझ होता है, तो उनको खुद भी समझ नहीं आती, मगर वो कहते हैं कि उनकी सोचने समझने की सलाहियतें काफ़ी मादूम पड़ गई हैं। सर पे बोझ रहता है, बाज़ दफ़ा उनको सर में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है, मगर वो एक ऐसा बोझ होता है जिसको वो बयान नहीं कर पाते, वो एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कोई ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तो कहते हैं ऐसी तो कोई वजूहात नहीं है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कुछ ऐसी वजूहात हो सकती हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनके जहन पे बोझ का बायस बनती हैं। तो आज देखते हैं उन वजूहात पे बात करते हैं जिनका लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहली जो वजह होती है जिसका लोगों को पता नहीं होता जब वो जहनी दबाव का शिकार होते हैं, उसको हम कहते हैं अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़। यानी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि लोगों ने पेंडिंग में रखे होते हैं, आजकल करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं कि महीने बाद इस मसले को हल करूँगा। कोई प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, कोई मुकदमे हैं, या और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बाज़ लोगों के जो है कारोबारी मसाइल हो सकते हैं, कुछ ख़ानदानी मसाइल हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लोग पाइल अप करते रहते हैं, उनके लिए कोई कदम नहीं उठाते। तो ये देखना चाहिए कि अगर आपके जहन पे बोझ है तो कुछ ऐसे हल तलब मसाइल हैं जिनको आप हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, कोई स्टेप नहीं उठा रहे। तो एक तरह से अनकॉन्शियस आपको मैसेज दे रहा है कि आप कुछ करें, उस कैफियत से निकलें। उस वजह से वो मसाइल आपको नज़र तो नहीं आता, मगर वो आपके ज़हन पे बोझ का बायस बनते हैं। अब इस कैफियत का तो आसान सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप अपने शेड्यूल बना लें। जितने भी आपके ऐसे मसाइल हैं कि जो कि आपको लग नहीं रहा कि आपके ऊपर कोई बोझ है, आपके जहन में होता है कि किसी वक्त आप उनको हल कर लेंगे। जैसे कि एक शख्स मुझे कह रहा था कि उसके काफ़ी सारे प्रॉपर्टी बिजनेस में था, कुछ प्लॉट जो है उनकी ट्रांसफ़र होनी है, कुछ के पैसे देने हैं, कुछ के लेने हैं। तो मैंने उसे कहा कि सारी फाइलें उठाओ, हर फाइल की कब आपने ये मसला हल करना है। तो सिर्फ ये करने से, शेड्यूल बनाने से उसके मसाइल काफ़ी हद तक हल हो गए और उसके जहन का जो शिकायत करता था कि मुझे हर वक्त बोझ रहता है जहन पे, वो काफ़ी हद तक उसका मसला हल हो गया। इसके अलावा अक्सर औकात सर पे बोझ रहने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि अगर कोई शख्स कोई कारोबार कर रहा है, कोई मुलाजमत कर रहा है, तो ठीक है, उसमें लगा हुआ है, पैसे कमा रहा है, मगर वो उससे मुतमईन नहीं है, ना अपने कारोबार से, ना अपनी मुलाजमत से। उसको ये एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी गुजर रही है और जो ज़िंदगी वो गुजारना चाहता था, जैसे उसके जहन में विजन था, एक तसव्वुर था, उसकी तरफ वो नहीं बढ़ रहा, कोई कदम नहीं उठा रहा। इस वजह से फिर क्या होता है कि ये एक तरह से अंदर ही अंदर एक घुटन का एहसास बढ़ता जाता है, जो कि इंसान के जहन पे बोझ की कैफियत में उसके रवैये में ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। यानी ये उसकी एक फ़िज़िकल सिम्टम्स पर होती है। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, कोई काम कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप पैसे कमा रहे हैं, मगर वो आपकी ज़िंदगी का मकसद आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आप ज़िंदगी में यही ही करना चाहते थे, मगर आपको मजबूरन अपनी मजबूरियां हैं, आपकी कुछ ज़ाहिर के फाइनेंशियल वगैरह मजबूरी इंसान की होती है, उस वजह से इंसान करता तो रहता है, मगर अपने रियल जो उसका तसव्वुर होता है, जो उसका विजन होता है, उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा। तो उसका आसान हल ये है कि उसकी तरफ छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, उस पर होम वर्क शुरू करें कि अगर ये काम मुझे नहीं पसंद, ये वाला पसंद है, तो उस दूसरा जो काम आपको पसंद, उस पर होम वर्क तो शुरू करें। जब आप सिर्फ होम वर्क करेंगे तो उससे भी आपका जहन का बोझ जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाए। वैसे तो काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं, टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं एक तीसरी वजह का भी जिक्र करूँगा जिसका अक्सर लोगों को इदराक नहीं होता। वो ये है कि बाज़ लोग अपने आप में तब्दीली लाना चाहते हैं, या उनकी कुछ ऐसी आदत होती हैं कि जिनसे वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, मगर बार बार कोशिश के बावजूद उन आदत से छुटकारा नहीं हासिल कर पाते, या अपनी ज़िंदगी को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते, नई आदत
की तरफ नहीं बढ़ सकते और ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं शामिल कर पाते जो कि उनकी ज़िंदगी में कामयाबी और खुशी का बायस बन सके, वो उसके लिए फिर कोई स्टेप भी नहीं उठाते रहते। उसी तरह जैसे कि मैंने कहा, बहुत सी चीज़ें हमने पेंडिंग में रखी होती हैं और बाज़ दफ़ा लोग कोशिश भी करते हैं मगर उनको नाकामी होती है अपने आप को चेंज करने में। ये चीज़ भी बाज़ दफ़ा इंसान के जहन पे बोझ का बायस बनती है। वो ये अपने आप से बार बार पूछता है कि तब्दीली एक रिक्वायरमेंट है, आगे बढ़ने के लिए उसने अपने अंदर तब्दीलियाँ लानी है, मगर वो तब्दीलियाँ लाने में मुसलसल नाकाम होता जाता है। इस वजह से फिर उसके जहन में बोझ बनता जाता है। हो सकता है किसी शख्स की कोई ऐसी जो है कुछ ऐसी आदत हों जो कि उसे अच्छी ना लगे, उनको चेंज करना चाहता हो, उसमें उसको मुश्किल पेश आ रही हो, तो फिर उसके जहन पे बोझ बनता रहता है। तो इसका भी आसान हल ये है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही, आप उसको तब्दील करना चाहते हैं, तो पहले उसको एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, ये बुरी चीज़ें हैं, ये मुझे तब्दील करनी चाहिए। फिर उसके लिए उनसे लड़े झगड़े मत, उनके लिए छोटे छोटे स्टेप उठाना शुरू करें। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको एक्सेप्ट करें। इसलिए कि अगर आप उनसे मुसलसल लड़ते रहेंगे तो आपके जहन पे बोझ बनता रहेगा, इसलिए कि आपके जहन में हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। तो ये मैंने कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें बताई हैं कि जिनका अक्सर लोगों को इदराक नहीं होता। तो अगर आप समझते हैं कि आपके सर पे हर वक्त बोझ रहता है, तो आप इन चीज़ों की तरफ गौर करना शुरू कर लें कि कहीं आपकी ये मसाइल नहीं हैं, और ये अगर मसाइल हैं तो मैंने उनका तरीक़ाकार बता दिया, उनकी तरफ कदम उठा के आहिस्ता आहिस्ता उनको हल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया इस प्रेजेंटेशन को सुनने का। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, आपको अगर कोई नफ्सियाती मसाइल है तो आप मुझसे डायरेक्ट या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।